देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, मुख्य बाजार में आया मलबा, कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश जारी। कलेक्टर ने पहली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की। लोहियाला में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी में डूबा, यातायात बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। देहरादून में भारी बारिश से उफान पर तमसा नदी, तपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न, लोगों से नदियां किनारे न जाने की सलाह। देहरादून के विकास नगर में नदी की बीच धारा में फंसा युवक, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। देहरादून के कारलीगाड़ इलाके में भारी तबाही, मालदेवता जाने वाली सड़क बही, सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका। देहरादून में बारिश के बाद देवभूमि इंस्टीट्यूट में जलभराव, सैलाब में फंसे छात्रों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून के प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू, पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे, लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में अलर्ट। ऋषिकेश में बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी हाईवे तक पहुंचा, नदी का पानी, एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, रेलवे लाइन कनेक्टिविटी भी हुई बाधित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश, पहाड़ से केदारनाथ हाईवे पर गिरे पत्थर, खतरे को देखते हुए रास्ता बंद किया गया। उत्तराखंड से मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास पुल टूटा। देहरादून के हर्बर्टपुर में सैलाब में फंसा शख्स, जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों के साथ नुकसान का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, भारी बारिश के चलते राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल के मंडी के नहरी में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 2 लोगों को बचाया गया, घर पर चट्टान का मलबा आने से हादसा। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से तबाही, उफान पर ब्यास नदी, सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर बस अड्डा। बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां बही, कई मलबे में दबी, 20 से ज्यादा दुकानों को भी नुकसान। शिमला में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां दबी। हिमाचल के चंबा में भी लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कोटरंका खवाक सड़क को भारी नुकसान हुआ, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। मुंबई के वाशिम में भारी बारिश के चलते जलभराव, आसपास के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, उफान पर नदी नाले। महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से किसानों को नुकसान, सुप्रिया सुले की सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की अपील। मदुरई में भी बीती शाम हुई तेज बारिश, सड़कों पर लगा पानी, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के अपने दौरे पर कहा, कई परिवारों के मकान टूटे, करीब 4 लाख एकड़ फसल भी बर्बाद हुई। भूपेश बघेल का बयान, बोले प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई है उसकी वजह से पंजाब को नुकसान हो रहा है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू, जहानाबाद से यात्रा शुरू होकर जाएगी नालंदा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव आज नालंदा के इस्लामपुर में करेंगे दूसरी जनसभा, जबकि तीसरी जनसभा हिलसा में और चौथी जनसभा फतोहा में करेंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिन में 10 जिलों से गुजरेगी, 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर पूरी होगी यात्रा। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गुड़िया देवी नाम की महिला ने माई बहन योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। तेजस्वी और आरजेडी सांसद संजय यादव सहित महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर फॉर्म के नाम पर 200 रुपए लेने का आरोप। बिहार में यूट्यूब पत्रकार दिलीप सहनी दिवाकर की पिटाई मामले में तेजस्वी यादव एक्टिव, पटना से दरभंगा पहुंचकर मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। तेजस्वी यादव ने दी चेतावनी, अगर जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे, कहा 2005 से पहले पत्रकारों को गाली देकर पीटा नहीं जाता था। यूट्यूबर की पिटाई मामले पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप, कहा तेजस्वी ने पुलिस पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाई, तेजस्वी को भेजेंगे कानूनी नोटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू की नेता सविता शाही ने आरजेडी विधायक अमर पासवान के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, हत्या की धमकी देने का लगाया आरोप। सविता शाही ने अमर पासवान पर 4 करोड़ की जमीन पर दबंगई का आरोप लगाया, कहा 25 अगस्त को अमर पासवान और उनके गुंडों ने जमीन पर लगे पिलर को भी उखाड़ दिया था। आरजेडी विधायक अमर पासवान ने सविता शाही के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा छवि खराब करने के लिए सविता शाही ने प्रशासन पर दबाव देकर झूठा केस दर्ज करवाया। पीएम मोदी ने पुनिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बिहार को 40,000 करोड़ की दी सौगात, 3 हफ्ते में दूसरी बार मोदी का बिहार दौरा। घुसपैठियों को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा वोट बैंक के चक्कर में यात्राएं निकाल रहे, ये बिहार की सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं। कांग्रेस आरजेडी को पीएम मोदी की 2 टूक, कहा जो भी घुसपैठिया है उसे जाना होगा, घुसपैठ रोकना एनडीए की दृढ़ जिम्मेदारी।
सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में साधा निशाना कहा, जेडीयू बीजेपी में दरार पैदा करने वाले कुछ लोग अब भी मंच पर मौजूद हैं। सीएम नीतीश ने पीएम के सामने फिर कहा, अब एनडीए छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, पुरानी गलतियों को हमने सुधारा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप, बोले बिहार में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। सचिन पायलट का चुनाव आयोग पर निशाना, बोले हमने मतदाता सूची और मतदाताओं के नाम जोड़ने या काटने से जुड़े जो सवाल उठाए उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एक दिन के लिए बढ़ी, 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रिटर्न फाइल। पिछले साल सितंबर तक 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने भरा था रिटर्न। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे रेलवे टिकट बुकिंग के नियम, पहले 15 मिनट केवल आधार से जुड़े आईआरसीटीसी यूजर्स के लिए। एमपी के इंदौर में नशे और रफ्तार का कहर, गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 18 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। बेकाबू ट्रक की चपेट में आई बाइक, काफी दूर तक घसीटने से बाइक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, अस्पताल को घायलों के मुफ्त इलाज का दिया निर्देश, कहा जिनके पैसे लिए हैं तुरंत वापस लौटाए। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी महिला गगनप्रीत गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। बीएमडब्ल्यू चला रही महिला गगनप्रीत ने दाखिल की जमानत की याचिका, 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ, हादसे के लिए महिला ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार, कार की गई जब्त, कार की होगी फॉरेंसिक जांच। गगनप्रीत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज। हादसे में मारे गए नवजोत सिंह के वकील ने उठाए कई सवाल। हापुड़ में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हाईवे किनारे बनी झुग्गियों को किया गया ध्वस्त। कई थानों की फोर्स और हापुड़ एसडीएम रहे मौजूद, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। इटावा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मौके से बरामद किया पिस्टल, वहीं बदमाशों की कई दिनों से थी तलाश। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस पूछताछ में जुटी। लखनऊ में गौकशी के 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी, 2 मौके से फरार हुए। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। यूपी के देवरिया में दबंगों की गुंडागर्दी, बाइक की लाइट आंखों पर लगने पर युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, 6 गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, मार्बल व्यापारी के बेटे को किडनैपर्स के सकुशल छुड़ाया। हरिद्वार के कनखल में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, बाइक सवार युवकों ने कई जगह की फायरिंग। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बिहार पुलिस, पटना साहिब से 4 हथियार तस्करों को पकड़ा, छापेमारी में कई हथियार जब्त किए। पटना में दारोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। झारखंड में करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू भी मारे गए। झारखंड में नक्सली ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कामयाब, कहा जल्द ही पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। सूरत में 12 सेकंड में डॉक्टर पर 12 थप्पड़ बरसाए, पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद, बच्चे की गंभीर हालत होने पर उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा था। अहमदाबाद में लूट और अपहरण का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 25 लाख कैश और 53 लाख का सामान बरामद। गुरुग्राम में गली में बाइक खड़ी करने पर बवाल, 15 से 20 लोगों ने परिवार पर किया हमला। एमपी के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में एएसआई की मौत, रास्ता पार करते हुए तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत, 10 घायल। एमपी में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी, सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर की अवैध ऊपरी मंजिल को गिराया गया। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर के तार चोरों को रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई, फिर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के जलगांव में फिर भिड़े 2 परिवार, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर किया पथराव। अयोध्या में मंगलवार को उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में इंजीनियर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा जितने भी इंजीनियर्स हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझने वाले हमारी सरकार है। जयपुर में शेखावाटी धरोहर संरक्षण संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। शेखावाटी इलाके के हवेली मालिकों और टूर ऑपरेटर्स ने हवेलियों के संरक्षण के संबंध में दिए सुझाव, कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आधुनिकता की ओर बढ़ता जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के एक स्कूल को मिला पहला रोबोटिक टीचर, सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग। घाटी के बच्चों को हाईटेक बनाने पर सरकार का फोकस, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले अब हमारे छात्रों को दुनिया से मुकाबला करना है। श्रीनगर से दिल्ली के लिए डेली पार्सल ट्रेन सेवा शुरू, एलजी ने नौगाम रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। हजरत कुतुबुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, चादर चढ़ाकर सुख शांति की अपील की।
नेपाल में सुशीला कार्की की कैबिनेट का पहला फैसला, जनसिया आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाए। वहीं 17 सितंबर को राष्ट्र शोक का ऐलान, नेपाल का झंडा आधा झुकाया जाएगा। नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने शहीदों का मुआवजा बढ़ाया। जनसिया आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार को 10 की जगह अब मिलेंगे 15 लाख रुपए का मुआवजा। नेपाल में जनसिया आंदोलन के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 72 तक पहुंची। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने कहा, देश का काफी नुकसान हुआ। ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया के अल कार्मेलो शहर में प्रार्थना सभा के दौरान फायरिंग, असंतुष्ट गुरिल्ला गुटों ने प्रार्थना सभा में बमबारी भी की, कोई हताहत नहीं। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने पास के एक घर में घुसकर बचाई जान। बम धमाके में कई गाड़ियों और प्रार्थना स्थल को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क और ज़पोरिज़िया पर रूस का हमला। क्रामाटोर्स्क पर रूस ने दागे 3 ग्लाइड बम, 15 लोग हुए घायल। ज़पोरिज़िया पर रूस ने रात भर किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। ज़पोरिज़िया के कई इलाकों में हमले के बाद बिजली की सप्लाई ठप हुई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 84 ड्रोन और 3 मिसाइल अटैक किए। वहीं 59 ड्रोन के हवा में तबाह करने का किया दावा। इजरायल का गाजा में बहुमंजिला इमारतों को टारगेट करना चाह रही गाजा के गिफारी बिल्डिंग को मिसाइल दागकर किया जमींदोज, उठा धुएं का गुबार। इजरायली हमले की वजह से कई इमारतें हुई तबाह। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं पलायन। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद ने पकड़ा तूल। शर्मिंदगी में पीसीबी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को किया निलंबित। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से बौखलाया पाकिस्तान। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की। आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। T20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में 3रे नंबर पर पहुंचे। एशिया कप में आज बांग्लादेश का अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे खेला जाएगा। ग्रुप बी में पॉइंट्स टैली में टॉप पर है अफगानिस्तान। एशिया कप 2025 के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। स्टार तेज गेंदबाज नवीन उल हक शोल्डर इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए।